तो आज टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। बेसिकली डिफरेंशिएशन का मीनिंग पहले समझ लो आप लोग कि जब कोई वैल्यू हमें इंस्टेंटेनियस पता करना है। कैसे पता करना है? इंस्टेंटेनियस, टू नो इंस्टेंट वैल्यू। तब हम लोग क्या करते हैं, उस वैल्यू को, उस एक्सप्रेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जैसे कि कानपुर से लखनऊ आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है ना, कानपुर से लखनऊ आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो पूरे रास्ते में क्या स्पीड सेम रहने वाली है? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। बेसिकली अगर आप बाइक से या कार से जाओगे, फोर व्हीलर से जाओगे, बस से, स्पीड या इवन ट्रेन की भी स्पीड पूरे रास्ते सेम नहीं रहने वाली है। जैसे कि स्टार्ट किया 0 से, ओके, फिर स्पीड हुई 10 मीटर पर सेकेंड, फिर स्पीड हुई 30 मीटर पर सेकेंड, कहीं पर स्पीड हुई 80 मीटर पर सेकेंड, कहीं पे थोड़ा सा ट्रैफिक आया तो फिर 50 मीटर पर सेकेंड हो गई, है ना। कहीं पर हमने पेट्रोल के लिए गाड़ी रोकी तो हाँ कम हो गई ना। कहीं पर ट्रैफिक आ गया तो स्पीड कम ज़्यादा तो कंटिन्यू होती रहती है ना। अगर आप गाड़ी चलाओगे, अगर आप उसका स्पीडोमीटर देखोगे तो कांटा देखो, कम ज़्यादा होता ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ओवरऑल एक कहीं ना कहीं से एवरेज हम लोग निकालते हैं कि एवरेज हम 50 मीटर पर सेकेंड से गए कानपुर से लखनऊ, या 60 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन आप इंस्टेंटेनियस देखोगे तो हर पॉइंट में स्पीड अलग अलग होने वाली है। हर पॉइंट में स्पीड क्या होने वाली है? अलग अलग होने वाली है, ठीक है। सो किसी पॉइंट पर, इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर अगर वैल्यू हमें निकालनी तो हम लोग क्या करते हैं, उस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। उस एक्सप्रेशन क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसके एक्सप्रेशन यानी कि जो भी मतलब काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएट करने के, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप ग्राफ देखोगे, सेल्स का ग्राफ या किसी कंपनी का ग्रोथ का ग्राफ, अब ग्राफ क्या हो रहा है ग्रोथ का? यहाँ पर ईयर है 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24। तो ग्राफ भी कम ज़्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता? कहीं पर कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा है, किसी ईयर कम है ना। इस तरीके से क्या हो रहा है, स्लोप आपका कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो वो स्लोप यानी कि एक इंस्टेंटेनियस अगर हमें पता करना है, इंस्टेंटेनियस हमें पता करना है कि इस पार्ट से लेकर इस पार्ट में क्या रेट रहा है इस पर्टिकुलर ईयर में या पर्टिकुलर मंथ। तो ये स्लोप तो अगर इसको जूम करके भी देखोगे तो कहीं ना कहीं से कम ज़्यादा एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं दिखेगी। हाँ कम ज़्यादा ज़रूर दिखेगी, लेकिन फिर भी इतने छोटे से पार्ट के लिए, जैसे इतना छोटा सा पार्ट है, इतना छोटा सा पार्ट है, ये इतना छोटा सा जो टुकड़ा है, इसको हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जैसा ले सकते हैं। यानी कि इसको अगर हम जूम करें तो कुछ इस तरीके से बाहर आके दिखाई देगा। ये पॉइंट, ये जो लाइन है, छोटे से पार्ट के लिए स्ट्रेट जैसी हमें दिखाई देगी। ओवरऑल तो कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन छोटा सा टुकड़ा काटोगे तो वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे देगी। फिर यहाँ पर आप इसका एरिया तो निकाल ही सकते हो, या जो भी है इसका रेट निकाल सकते हो। तो एक ऐसे छोटे से टुकड़े का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें फॉर्मूला दिया जाता है उसको हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। तो क्या फॉर्मूले होते हैं देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई वैल्यू है x के पावर n है, सम वैल्यू है x के ऊपर n पावर है, तो इसको अगर हम बोलेगा डिफरेंशिएट करो तो क्या होता है, पावर जो होती है वो आगे उठकर आ जाती है। ये पावर आगे आ गई और जो पावर पहले से है उस पर -1 लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे x की पावर 5, एग्जाम्पल के तौर पे x की पावर 5, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या होगा, ये 5 आगे उठ के आ जाएगा और पहले तो जो 5 है तो पावर क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी। कुल मिला के 5 की पावर 4 आ जाएगा। मतलब x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x 4 आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 3x 3 है, तो क्या होगा इसमें, याद रखो अगर ये जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल इसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसके ही रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। हाँ,
तो कभी भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नंबर उसको तो बिल्कुल छो ही मत, छोड़ा ही नहीं इसको, ये 3 वैसे ही रख देना, इसको 4 कर दो, चलो तुम लोग कन्फ्यूज हो, ठीक है, 3x की पावर 4, ये 4 आगे आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा और 4x की पावर 4 है, पावर कम हो जाएगी, यानी 3 4 12 x की पावर पर ठीक है। तो इस तरीके से इनको डील करते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है डिफरेंशिएट का, कुछ ऐसे, जैसे कि मुझे 3x पावर डिफरेंशिएट करना है तो कुछ ऐसे दिया जाएगा, d इन ब्रैकेट 3x की पावर 4 डॉट dx। डॉट dx का मतलब होता है कि ऊपर जो वेरिएबल x में है उसको ही हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, dx का मतलब ये लैंग्वेज है इसको लिखने की। एग्जाम्पल x की पावर 5 है, x की पावर 5 कैसे लिखोगे, ऐसे d x की पावर 5 अपॉन dx, ठीक है, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है कि हमें ये डिफरेंशिएट करना है। कभी कभी ऐसा डैश करके दे देते हैं, डैश इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, ओके। तो कुछ और हम करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको दिया जाए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, डेरिवेशन कुछ भी आ सकता है, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, तो जैसा हो डेरिवेशन जिस फॉर्मूले से, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर चलो x की पावर 2 डिवाइड बाई 2, इसका डिफरेंशिएट करें अगर हम तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो कहीं ना कहीं तो ये 1/2 है, 1/2। तो मैंने क्या कहा कि कभी भी अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। तो अब मैं यहाँ पर देखो मैं डिफरेंशिएट के लिए एरो ऐसे करके बना रहा हूँ, मतलब अब मैं डिफरेंशिएट किया होगा, फॉर्म चेंज करूँगा, ये मैंने सिंप्लीफाई किया, ये मैंने सिंप्लीफाई, अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँ। देखो मैंने कहा था कि वेरिएबल के साथ में कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर लगा तो उसको तो छूना ही नहीं है, ये तो इसको तो छुएंगे नहीं बिल्कुल, 1/2 इनटू ये 2 आगे आ जाएगा और x के ऊपर 2 के ऊपर पावर माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 रिड्यूस हो रहा है ना, ये 2 अब बचा x की पावर 1 यानी x बचा। तो कुल मिला के x स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, ओनली x हो रहा है, ठीक है। और भी काफी सारे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर सिर्फ x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, बोलो, देखो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है तो ये 1 आगे आ जाएगा और x के ऊपर बाई डिफॉल्ट 1 में -1 हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, समझे, 1 आगे आ चुका है तो 1 ये दिखाने की जरूरत नहीं है, x की पावर 0 और किसी की पावर 0 होती है उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। 5x स्क्वायर की पावर 2 अगर है तो बोलो इसका डिफरेंशिएट क्या हो, जैसे कि मैंने कहा, बोलो 5/2 तो साइड में रख दो बिल्कुल, क्योंकि वेरिएबल के साथ में अगर कोई भी कांस्टेंट लगा हुआ है और जिस रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको अलग कर देंगे। अभी x की पावर 2 है तो 2 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट रहा है तो 5x आ रहा है ना, ठीक। इसी तरह याद तो कुछ चीजें याद रखनी है, क्या कि कोई अगर वेरिएबल है उसके ऊपर पावर बाई डिफॉल्ट 1 है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर तुमको बोला जाए कि ये 25 को क्या करो, डिफरेंशिएट ओनली कांस्टेंट, देयर इज नो वेरिएबल, इसका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कोई भी अगर सिर्फ कांस्टेंट आ जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन वेरिएबल के साथ में अगर लगा हुआ है तब 0 नहीं, तब 25 का 25 रहेगा और x तो क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाता है। इसका मैं क्या देखा है, इसकी डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 होता है, 25 × 25 या ठीक कर लिया, ओके। अगर अंडर रूट x है इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, बोलो, अंडर रूट x नहीं, देखो अंडर रूट का मतलब ही क्या होता है, इन पावर अंडर रूट का मतलब ही क्या होता है, x की पावर 1/2, बस करो ना, x की पावर 1/2। मैंने सिंप्लीफाई किया, डिफरेंशिएट नहीं किया, ये मैंने सिंप्लीफाई किया, अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अंडर रूट x का मतलब ही अदर लैंग्वेज में, अदर
पैटर्न में एक्स की पावर 1/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, 1/2 आगे आ जाएगा और 1/2 से पावर क्या हो जाएगी, एक माइनस हो जाएगी। तो इसका जब सिंप्लीफाई करोगे 1/2 आधे में से एक पावर माइनस होगी तो एक्स की पावर माइनस का 1/2 बचेगा, है ना। आधे में से एक माइनस करोगे 1 बड़ा है ना, अरे फ्रैक्शन सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो पावर अगर माइनस में तो क्या इसको हम नीचे ले लें, एक्स नीचे ले लो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हाफ हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हाफ हो जाएगी। तो एक्स की पावर हाफ का मतलब ही क्या होता है, अंडर रूट एक्स। वापस हमने पैटर्न चेंज कर दिया, एक्स की पावर हाफ का मतलब ही क्या होता है, अंडर रूट एक्स, है ना। तो यहाँ से शुरुआत हुई तो वापस यहाँ पहुँच गए। कुल मिला के ये अब आपको याद रख लेना है क्या, कि अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स आएगा। ओके, तो जितने मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स करवाए हैं तो पहले इसको करना, उसके बाद आगे आप लोग बढ़ोगे, ठीक है। मुझे पॉज कर कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरीके से चलो, इधर 3 अंडर रूट एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर कोई वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसको तो वैसे की वैसे ही रख देना है। और अंडर रूट एक्स मैं बता चुका हूँ सिंप्लीफाई करके कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/2 अंडर रूट, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह अगर मल्टीपल टर्म्स है, अभी यहाँ पे तो हम लोगों ने कितने सिंगल टर्म्स वाले ही अभी तक सॉल्व किए। अगर मल्टीपल टर्म्स है यानी कि बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे 3x² प्लस 2x, ठीक है ना। तो बीच में यहाँ पे क्या है, दो टर्म्स है, बीच में प्लस या माइनस का एक्सप्रेशन है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बहुत आसान है। इसको आप कैसे देखोगे मालूम है, इसको अलग देखो और इसको अलग देखो, खत्म हो गया। इसको अलग देखना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, इसको अलग डिफ्रेंशिएशन करना है, बीच में जो साइन है वो साइन लगा देना है, ठीक है ना। चलो देखो, 3x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा, ओके सर हो जाएगा। फिर x की पावर 2 है और x में से 2 में से x की पावर 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो पावर 1 ही रहेगा, है ना। देखो 2 आगे आ गया तो 2 3 6 हो गया। फिर बीच में क्या है, प्लस है, 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है। कभी 2x है, 100x है, 1000x है, तो उसका सिर्फ कांस्टेंट नंबर होता है। क्यों, क्योंकि पावर में 1 है, 1 माइनस 1 x की पावर 0 हो जाएगी, किसी की पावर 0 मतलब 1, कांस्टेंट नंबर से 1 से मल्टीप्लाई करो वही आंसर आ जाएगा। तो प्लस माइनस वाले तो बहुत ज़्यादा इजी है, मुझे लगता नहीं किसी तरह कोई दिक्कत होनी चाहिए। प्लस 5 इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो हमें क्या देखना है, पहले 4x³ देखना है। 3 यहाँ पे आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 से 12x की पावर 2 हो जाएगी, 3 में से एक पावर कम हो जाएगी। 3x/5 में पहले लगा दो प्लस, इसको अलग देखो, 3/5 से बिल्कुल अलग ही कर दो, अब बचा x और x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, तो 3/5 इंटू 1 3/5 होगा। ओके, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करने का। एग्जांपल के तौर पर तुम्हें दिया हुआ है x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 2, ठीक है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करना, चलो तेजी से बोलेंगे। x³ का क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, प्लस 4x² क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, प्लस 7x का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 2 का क्या हो जाएगा, 0। क्यों, तो 2 अगर इंडिविजुअल है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये था प्लस और माइनस, बीच में अगर प्लस या माइनस लगाए तो आप सेपरेट डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड है, बीच में अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड है, तब आप इसको ऐसे डील नहीं करोगे, इसको करने का तरीका अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया हुआ है 3x² मल्टीप्लाई 4x, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, चलो इसको तो आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, क्योंकि 3 4 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, x इंटू x³ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन जब आपके दो फंक्शन कुछ इस तरीके से, एग्जाम्पल के तौर पे sin x डॉट
2x²। अब यहाँ पर देखो दो फंक्शन अलग अलग दिख रहे हैं, यहाँ पर एक x दिख रहा है, यहाँ पर भी x का कोई टर्म दिख रहा है, और दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? मल्टीप्लाई का रिलेशन। दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? मल्टीप्लाई का रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। ऐसे में आप इसको अलग डिफरेंशिएट, इसको अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन कुछ फॉर्मूले याद कर लें, रिवाइज कर लें, उसके बाद ये वाले हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो बेसिक टर्म्स के बाद कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक अगर कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो आपको सीधा सीधा याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे d/dx sin x का है, कुल मिला के sin x को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तुमने गलत लिखा हुआ है, ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। इसी तरह cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, ठीक है ना, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। मैंने यहाँ पे d/dx नहीं लिखा है, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो sin x का अगर डिफरेंशिएट करने के लिए बोले तो cos x करोगे, cos x को डिफरेंशिएट करने के बोलोगे तो माइनस sin x करोगे। इसी तरह अगर tan x आ गया तो tan x को डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाए तो tan x का होता है sec² x, ठीक है, ये याद करने हैं आप। ठीक, इसी तरह अगर cot x आ जाए तो cot x का डिफरेंशिएशन, मैंने डैश लगाया मतलब डिफरेंशिएट करना है, माइनस का cosec² x, ओके। और sec x का डिफरेंशिएट होगा sec x tan x, sec x tan x। तो sin cos tan cot sec कौन सा रह गया? cosec रह गया। तो cosec x का डिफरेंशिएशन होगा cosec x डॉट cot x, ठीक है। ये तो बिल्कुल रट्टा मारना है। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का sin x, tan x का sec² x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec² x, sec x का sec x tan x, cosec x का cosec x cot x, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर डिफरेंशिएशन में ही कुछ नंबर आ जाए, कांस्टेंट नंबर आ जाए, एग्जाम्पल तौर पर साइन ax यानी कि साइन 3x, भाई साइन अगर x होता है क्या करते? cos x कर देते। अगर साइन 3x आ जाए तो cos 3x नहीं करोगे, cos 3x नहीं करोगे, इसका डिफरेंशिएट ये करोगे, जो a है यानी कोई कांस्टेंट नंबर है एंगल के साथ में, उसको सामने ले लोगे, आगे ले लोगे, बाद में साइन ax दोबारा लिख दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये d/dx है, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें साइन 3x का डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाए, पर साइन x का डिफरेंशिएशन तो cos x हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन तो cos x हो जाएगा, लेकिन साइन 3x का डिफरेंशिएशन 3 पहले अलग लोगे, फिर साइन 3x का क्या होता है? cos होता है साइन का, तो cos 3x दोबारा लिखोगे। देखो साइन का cos दोबारा लिखा और ये 3 हमने पहले ही लगा लिया, ठीक है ना, ओके। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक सम हम लोग लेते हैं, देखो 5 sin x प्लस 3 cos x प्लस 4 tan x, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है और आपको बोला गया कि इसको क्या करो? डिफरेंशिएट करो। तो हमें पता है कि प्लस और माइनस से टर्म अलग अलग हो जाते हैं और सारे टर्म्स को हमें अलग अलग ही देखना है, यानी कि ये जो sin x है इसको अलग डिफरेंशिएट करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, क्योंकि बीच में क्या है? प्लस और माइनस है। तो कांस्टेंट नंबर कोई वेरिएबल के साथ में लगा तो उसको तो वैसे ही रख दो। अब साइन इसका डिफरेंशिएट क्या होता है? cos x होता है, ठीक है। फिर प्लस 3 को अलग रख दिया, cos इसका डिफरेंशिएट क्या होता है? माइनस का साइन x होता है। cos इसका डिफरेंशिएट क्या होता है? माइनस का साइन x होता है। फिर प्लस 4 tan x का डिफरेंशिएट क्या होता है? sec² x, ठीक है ना। बस इतना सा था ये, तो बस थोड़ा सिंप्लीफाई करके रख सकते हैं हम लोग। 5 cos x प्लस माइनस, बाहर माइनस ले लो, 3 sin x प्लस 4 sec² x, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक सम और लेते हैं, उसके बाद हम लोग है ना यूवी मेथड, एक नया मेथड है आपको डिफरेंशिएशन में, वो हम लोग करेंगे। देखो इसी को मैं छेड़खानी कर रहा हूँ, इसी को बना के लिख रहा हूँ। 5 sin 2x प्लस 3
कॉस 5x प्लस 4 tan x। अगर सम कुछ इस तरीके से है, मतलब कि एंगल के साथ, यहाँ पे देखो ध्यान दो जरा, यहाँ पे साइन x था, यहाँ पे एंगल के साथ में एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में आ गया, एंगल के साथ में कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में आ गया। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसे होता है। इससे पहले वाले फॉर्मूले मैंने समझाया था कि अगर एंगल के साथ में थीटा एक्स का थीटा एक एंगल है, के साथ में अगर कोई कांस्टेंट नंबर है उसको हम लोग बाहर ला के छोड़ देते हैं। मतलब 2x है तो 2 को बाहर ले आएंगे, मतलब 5 तो बाहर है ही, ये तो है ही है, साथ में 2 को भी बाहर ले, ठीक है। फिर साइन 2x का डिफरेंशिएट क्या होगा, कॉस 2x, ठीक है, कॉस 2x, समझ गए। साइन 2x का कॉस 2, लेकिन ये 2 जो अगर एक्स्ट्रा अगर आपके पास एक वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई है, कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है, तो वो बाहर आ जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से और ये cos 2x पूरा रहेगा, ये 2 अलग भी रहेगा, cos 2x पूरा भी रहेगा, sin 2x का cos 2x, ठीक है ना। अब देखो cos 5x है, 3 तो अलग ही रहेगा, ये कांस्टेंट पहले अलग रहेगा, जो 5 इंटू एक्स है तो इसमें 5 भी अलग हो जाएगा। फिर cos 5x से क्या हो जाएगा, माइनस का sin 5x, ओके, ऐसे हो, समझ गए ना, cos 5x का माइनस sin 5, तो ये 5 था, ये अलग भी हमें लिखना पड़ेगा, ओके। बाद में प्लस 4 tan x का, तो 4 तो अलग ही रहेगा, और tan से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 टू 10 cos 2x प्लस माइनस माइनस 3 5 15 sin 5x प्लस 4 sec स्क्वायर x, ये आपका फाइनल आंसर, ओके, क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्री के सम को कुछ इस तरीके से हम डील कर सकते हैं। अब थोड़ा एक क्वेश्चन मैं मिक्स वाले लूँगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाए और बेसिक जो पहले सीखा है वो भी आ जाए, ठीक है। देखो 3x4 प्लस 2 sin 3x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स की पावर 3 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 3x स्क्वायर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस और माइनस है बीच में, तो सबको आप कैसे देख सकते हैं, सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इंडिविजुअल डील कर लेते इसी से। 3x की पावर 4 क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा, 12x की पावर 3 हो जाएगा। 2 sin 3x, तो 2 तो अलग अलग रहेगा ही, 3 भी आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई की पोजीशन में, और sin 3x का हो जाएगा cos 3x, ओके, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का तो मुझे याद था कि 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स का, लेकिन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स से क्या होगा, तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करने के अलग, चलो यहीं पे स्टेप में सॉल्व कर ले रहे। 1 अपॉन एक्स की पावर हो जाएगी ये 1/2, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 1 बाई अंडर रूट एक्स को हमने कैसे लिख लिया, 1/2 लिख लिया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1/2 हो जाएगी। अब करना आसान लग रहा है, हाँ करना बहुत आसान लग रहा है, माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, और माइनस 1/2 में माइनस 1 हो जाएगा, है ना। सिंपल एक जो सिंपल वाला था डिफरेंशिएशन, तो माइनस का 1/2। अब यहाँ पे आप देखोगे एक्स की पावर आधी, माइनस माइनस प्लस, आधी में एक प्लस कर दो तो देर हो जाएगी, मतलब 3/2 हो जाएगी, तो एक्स की पावर माइनस का 3/2, ये फाइनली आंसर आ गया इसका, माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 3/2, ठीक है ना, ओके। तो इसके बाद छेड़ेंगे इसको, आंसर लेंगे, ठीक है ना, प्लस ये 3 तो वैसे ही रहेगा। अच्छा, अंडर रूट एक्स की पावर क्यूब का मतलब ही क्या होगा, फिलहाल अभी हमने देखो ये दोनों ही स्टेप को अभी सिंप्लीफाई किया, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, इसका डिफरेंशिएट यहाँ पर रखा हुआ, ठीक है, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसकी पावर 3 की पावर 1/2, करेक्ट। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, ठीक है ना, माइनस 7, और इसको भी अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो अंडर रूट का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 3, तो 3 की पावर अंडर रूट ही रहने दो, इसे अंडर रूट रहने दो, एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट से एक्स कट जाएगा। देखो ओवरऑल अंडर रूट 3x स्क्वायर था, तो ओवरऑल अंडर रूट 3x स्क्वायर था, मल्टीप्लाई में दोनों टर्म है, तो अंडर रूट तुम अलग अलग कर सकते हो, अंडर रूट 3 अलग ले लिया,
अंडर रूट एक्स स्क्वायर अलग ले लिया, स्क्वायर से अंडर रूट चला गया, 7/x बचा। अच्छा 7/x का मतलब ही क्या होगा, चलो यहाँ पे आ जाओ, 7√3 तो अलग है, 1/x अलग कर लें, स्क्वायर से रूट गए ना। 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, याद है हम लोग ने किया था, देखो मैंने कहा था इसको याद ही करके रख लो। 1/x को मैंने क्या कहा था, याद करके ही रख लो तो ज़्यादा बेहतर है। ये 1/x 1/x नहीं किया हम लोग ने, चलो चलिए कर लेते हैं फिर 1/x को डिफ्रेंशिएट करके देख ही लेते हैं। चलो तो 7/√3 तो कांस्टेंट नंबर है, ये तो अलग ही रहेगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर ना, स्क्वायर से रूट कट गया, 1/x बचा, तो एक्स को ऊपर ले लें, एक्स को ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, एक्स को ऊपर लेंगे माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो एक्स को अभी ऊपर लिया, अभी हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, ऊपर लिया तो पावर माइनस में हो जाएगा। अब -1 तो आगे आ जाएगा, मतलब कुल मिला के माइनस साइन आगे आ जाएगा, -1 यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, -1 -1 तो माइनस का एक्स की पावर -2 यानी माइनस का एक्स का स्क्वायर है ना, ये -2 वापस नीचे लिया, तो कुल मिला के 1/x का, तो 1/x का भी आप याद करके रख लेना, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। ठीक है, ओके चलो, तो चलो कंटिन्यू करेंगे। देखो ये तो डिफरेंशिएट हो चुका है, ये भी डिफरेंशिएट हो चुका है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर आ गया था आंसर, इसका यहाँ पर आ गया था। ठीक है, ठीक है चलो कर देते हैं, और इसका भी रह गया डिफरेंशिएशन करना, तो इसको भी यहाँ पे साइड में कर लें क्या, इसको कर लेते हैं। देखो ये क्या है, 3 पावर बाहर अंदर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस की पावर 3/2, तो 3 अब क्या होगा, 3/2 तो सामने आ गया, पावर नीचे आके उतर जाएगी, अब पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, देखो 3 3 9/2, देखो 3/2 में से एक माइनस करोगे बचेगा 1/2, ये क्या है 1.5 है, 3/2 मतलब क्या 1.5 में 1 माइनस करोगे हाफ बचेगा, तो इसके ऊपर बचेगी पावर हाफ, यहाँ पे 9/2 पावर हाफ का मतलब ही क्या होता है, √x। ठीक है, तो इसका भी डिफरेंशिएट आ चुका है हमारा, 9/2 √x माइनस इसका डिफरेंशिएट भी आ चुका है, इसका 1/x का था, माइनस का 1/x², तो इसका भी, तो ये माइनस एक्चुअली मल्टीप्लाई में है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7/√3 तो कांस्टेंट नंबर था ना, और इसका आ गया था माइनस का 1/x², तो 7/√3 और इन दोनों में क्या रिलेशन था, मल्टीप्लाई है, एक ही टर्म है ना, अलग अलग टर्म नहीं था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 1/x की पावर हाफ कितना आया था, इसका डिफरेंशिएट किया था हम लोग ने, 1/√x, 1/√x नहीं किया, हाँ किया, ये है इसका आंसर, माइनस का 1/2 एक्स की पावर हाफ, हाँ ये वाला है, तो माइनस का 1/2 एक्स की पावर -3/2, इसका डिफरेंशिएशन है, माइनस तो एक अलग चल रहा है और आंसर एक और माइनस में आया है, माइनस का 1/2 एक्स की पावर -3/2। ठीक है, ओके, इसका बाकी तो वैसी को वैसी रखो, तो 12x³ + 2 3 6 cos 3x, ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन आ गया है। एक बार और फाइनली सिंप्लीफाई करके करना है तो कर दो, माइनस माइनस प्लस 1/2 x -3/2 प्लस 9/2 √x, ये माइनस माइनस प्लस 7√3x²। ओके, ये फाइनली सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन कर लिए थे। ठीक है, उसमें कल वाले लेक्चर में कोई डाउट तो नहीं है?
रिकॉर्डेड। शायद मुझे देखना पड़ेगा, बता दूंगा मैं। तो ये बेसिक कुछ हम लोग ने किए थे, जिसमें वेरिएबल का अगर पावर लगी है तो पावर को कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले के थ्रू किया हुआ था हम लोगों ने इसको। साथ में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को भी किया था, सही है। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस बेसिक जो फॉर्मूले थे वो हम लोगों ने किए थे। और साथ में ये भी देखा था कि जब दो अलजेब्रिक फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, एग्जाम्पल के तौर पे 3x² प्लस 4x प्लस 2, तो इसको हम लोग ने कैसे डील कर रहे थे, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल तो नहीं है, तो सिर्फ कांस्टेंट होता है, उसका आंसर तो 0 आता है, ठीक है ना। कुल मिला के प्लस और माइनस से हमने ये समझा था कि आप सेपरेट पूरी तरीके से अलग अलग पिक्चर ले सकते हो। इसको बिल्कुल अलग तरीके से एक इंडिविजुअल तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इसको अलग कर सकते हो और इसको अलग कर, प्लस और माइनस में ये एक कितना भी लेंदी होने दो, लेकिन डिफ्रेंशिएशन हमें सेपरेट करना है। तो आपस में लिंकिंग नहीं थी इसमें आपस में लिंकिंग बिल्कुल नहीं। तो 3x² में जो स्क्वायर है ये 2 आगे आ जाता था, तो 2 इंटू 3 6x और एक पावर माइनस 6x1 प्लस 4x है, जिसमें 1 तो आगे आ जाएगा, तो 1 इंटू 4 4 ही रहेगा, और 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, जो पावर है 1 बाई डिफॉल्ट -1 हो जाएगा, तो x की पावर 0 हो जाएगी। किसी की पावर 0 मतलब उसका आंसर 1 होता है, 4 इंटू 1 4। और सिर्फ अगर कांस्टेंट नंबर है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो कुल मिला के इसका जो 3x² प्लस 4x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 6x प्लस 4 आ गया था, सही है। तो ये हमने देखा था कि दो अगर अलजेब्रिक फंक्शन प्लस और माइनस में है, 2 या 3 या 10, सबको आपको अलग अलग पिक्चर देखनी है, अलग अलग तरीके से उनको डील करना है। लेकिन क्या होगा अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इस तरह आ जाए कि 3x² इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तब क्या होगा, सही है। मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आप जिस तरह प्लस और माइनस में था कि अलग अलग डिफरेंशिएट हम लोग कर पा रहे थे, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें इसको अलग अलग आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसमें एक तरीका है, तरीका ये है कि इस वाले फंक्शन को मान लो आप u, और यहाँ पे x लगा हुआ है, इस फंक्शन को मान लो v, u v। तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसा होता है, पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है u को, और v को वैसे ही रख देना है। इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको वैसे ही रख देना है, बीच में लगाएंगे प्लस, फिर पहले वाले को वैसे ही रख देंगे, u को बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, और v को डिफरेंशिएट करेंगे। जो डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएट, जो डैश है ना u का डिफरेंशिएट v का, ये होता है डिफरेंशिएट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी करेंगे, समझ में और आएगा, आएगा आएगा आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूवी मेथड। क्या बोलते हैं? यूवी मेथड बोलते हैं हम लोग, बता रहे हैं। यूवी मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अब करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या कह रहा है? फॉर्मूला कह रहा है कि u को डिफरेंशिएट करो। u को मतलब दो जो वेरिएबल है, दो फंक्शन है, उसमें पहले वाले को करो डिफरेंशिएट। तो 3x को डिफरेंशिएट करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू 3 6x, 2 माइनस 1 पावर माइनस 1 हो जाएगी, तो 1 ही बचेगा, ठीक है। फिर v को वैसे ही रख देना है, डॉट साइन x, फिर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, फिर u को 3x² वैसे ही रख देंगे, u को वैसे ही रख देना है, ये वाले को वैसे ही रख देना है,
और v वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। अब साइन इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, बोलो, याद नहीं करके आए क्या फॉर्मूले? साइन इसका डिफरेंशिएट क्या होता है? ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ये आंसर आ गया। हाँ, हाँ ये आंसर है। आ गया समझ में? तो कितना आसान था, कितना आसान था कि दो अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, मतलब दो एक्स तुम्हें दिख रहे हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्स था जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना था, यहाँ पर कहीं पर एक्स था जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना था। तो प्लस माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपने अलग 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 पिक्चर देख ली। इसमें अलग 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 पिक्चर नहीं देखनी, इसमें पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरा वाला वैसे ही रख देंगे। तो 3x² को डिफ्रेंशिएट किया 6x, दूसरा वाला साइन एक्स वैसे ही रख देंगे, बीच में आया प्लस। नहीं, अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ गया तो यूवी से ही करना है, और कोई तरीका ही नहीं। अगर आप सोचो इसको अलग कर लें, इसको अलग कर लें, गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ यूवी मेथड से ही करना है अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाए तो। कल इतने क्वेश्चन किए थे, एक भी देखो ऐसा नहीं आया, प्लस और माइनस में आ रहा था लेकिन ऐसा नहीं आया कि दो फंक्शन में एक्स के टर्म में दो फंक्शन हो और दोनों किसमें हो, मल्टीप्लाई में हो। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं यूवी मेथड। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर अलग अलग फंक्शंस होते हैं एक्स के टर्म में, और वो मल्टीप्लाई आपको करके आंसर निकालना हो। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे और उसे करने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। अंडर रूट एक्स डॉट मतलब मल्टीप्लाई 1/x²। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब यहाँ में दो एक्स किस में दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई में दिख मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं। तो क्या सॉल्यूशन यहाँ, अगर एक्स एक्स सॉल्व हो रहा है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर एक्स तुम्हें सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, पावर हाफ इंटू x² को ऊपर ले लो, -2 हो जाएगी पावर। सही है, फिर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती है, तो -2 प्लस 1/2, दोनों पावर आपस में प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आ जाएगा x की पावर 3 माइनस का 3/2। दोनों फ्रैक्शन सॉल्व करोगे, फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पे दिख तो रहा था हमें कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है अलजबरा का, लेकिन उसे हमने सिंगल फंक्शन बना लिया। तो यहाँ पर दो के सिंगल बन जाए तो फिर दिक्कत ही नहीं है आपको, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब ये तो डायरेक्ट कर सकते हो, इसको जैसे करना होता है, पावर प्लस करो 1, -3/2 आगे लाओ, है ना, -3/2 + 1 और -3/2 आगे आ जाएगा, यही होगा ना। -1, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गया? आ गया, वेरी गुड। तो ठीक, हाँ बोलिए। फ्रैक्शन तो अब आना चाहिए ना बेटा, फ्रैक्शन समझाएंगे तो बताओ, तो फ्रैक्शन भी हमेशा माइनस में आ जाएगा। ये एक्सपोनेंट वाला चैप्टर जो बेसिक कराया था स्टार्टिंग में, पुराने चैप्टर प्रैक्टिस करते रहो, बेसिक वाले चैप्टर। ठीक है, नहीं ये डेली प्रैक्टिस करना है। जो बेसिक है, अगर आपको बेसिक में दिक्कत हो रही है बार बार फ्रैक्शन में या पावर में,
तो ये डेली प्रैक्टिस किया करो, डेली एक टॉपिक उठा लो। अलजेब्रा फंक्शन का एक लेक्चर दिया था, एक्सपोनेंट के लेक्चर दिए थे मैंने, इंडिसेस एक्सपोनेंट के, ये डेली प्रैक्टिस किया करो तो समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो बेस बेस सेम, पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, पावर को प्लस कर दिया। ये तो इंडिसेस एक्सपोनेंट का बेसिक में है। इसका मैंने आप एक्सपोनेंट आपको आता है कि नहीं आता, पहले मुझे क्लियर बताइए। हाँ, तो बेस बेस सेम, पावर आपस में प्लस हो गई, तो प्लस माइनस माइनस, -3/2। अब हमने यहां से डिफ्रेंशिएट किया, अभी तक सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, अब डिफ्रेंशिएट किया, पावर आगे आगे -3/2 और -1, -3/2 -1 कर देना, फ्रैक्शन सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, अगर यहीं पे अगर 3 फंक्शन है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ले लिए। चलो यहीं पे बता दें, अगर 3 फंक्शन है, जैसे कि 4 डॉट sin डॉट tan x, इसको कैसे करेंगे सर, इसमें तो u v, तो फिर एक और बढ़ जाएगा, है ना। इस वाले को मान लो u, इस वाले को मान लो v, तो x मान लो, w मान लो। ठीक है, तो इसका फंडा क्या है, इसका फंडा ये है कि पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों को वैसे ही रख दिया, फिर प्लस पहले, हाँ पहले और तीसरों को वैसे ही रख देंगे और दूसरे वाले को कर देंगे, फिर प्लस पहले और दूसरों को वैसे ही रख देंगे और तीसरे वाले को कर देंगे। ठीक है, तो पहले वाले को करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, 12x³ आ जाएगी, बाकी वैसे ही रख दो। नहीं नहीं नहीं, बाकी दोनों वैसे ही रहेंगे, फिर प्लस, फिर पहला वाला वैसे सेम रहेगा, दूसरे वाले को सिर्फ साइन एक्स को करेंगे, तो साइन का हो जाएगा cos x, और तीसरे वाले को वैसे ही रख देंगे, प्लस अब की बार पहले और दोनों को वैसे ही रखना है, साइन एक्स, और चौथे वाले को करेंगे, तीसरे वाले को करेंगे w को, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो। ठीक है, सही है, तो आप माइनस क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो कॉमन निकल रहा है बाहर, कॉमन निकाल लो, जैसे कि 12x³ है, यहाँ x4 है, यहाँ पर भी x4 है ना, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप है, तो कम से कम x3 तो बाहर आ ही जा रहा है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3x³ बाहर आ जाए, फिर अंदर क्या बचेगा, देखो 3 4 द, सिर्फ 4 बचेगा ना अंदर ये वाला, फिर साइन एक्स डॉट tan x वैसे ही रख देंगे, फिर बीच में प्लस 3x4 में 3x3 तो बाहर, बचा सिर्फ x cos x tan x। अब ये फैक्टराइजेशन आ गया, देखा ना मैथ किस तरीके से आपस में कनेक्ट है एक दूसरे से, है ना। प्लस 3x3 बाहर आ गया, बचा x साइन x सेक स्क्वायर x, है ना। 3x³ मैंने कम से कम कॉमन बाहर ले लिया। आई बात समझ में, यूवी मेथड। को भी हम लोग आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
ठीक है, अगर मल्टीप्लाई तो ठीक इसी तरीके से सर अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो तो क्या? देखो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ दिया हुआ है साइन एक्स डॉट 4x²। दो फंक्शन x के टर्म में डिवाइड में दिया हुआ है, ओके। तो इसका मेथड ऐसा है कि समझो कि ऊपर वाला हो गया u न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया v, u अपॉन v में समझो ये। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? नहीं, अलग अलग नहीं करना है इन सब में, मल्टीप्लाई और डिवाइड में अलग अलग वाला सिस्टम से नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें हम लोग करते हैं ऐसे, पहले u का डिफरेंशिएट करेंगे, v वैसे रख देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस u वैसे रख देंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन v का स्क्वायर मान। व्हाट इज u? u इज योर न्यूमरेटर, व्हाट इज v? v इज योर डिनोमिनेटर। तब देखो अब इसी वाले को करेंगे हम लोग, साइन एक्स यानी u को डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डॉट 4x² वैसे ही कर देंगे, v वैसे ही रख देंगे, फिर माइनस u को वैसे ही रख देना है हमें, यानी साइन एक्स वैसे ही रख देंगे और 4x² को डिफरेंशिएट करेंगे, 2 आगे आ जाएगा तो 8x हो जाएगा, 8x की पावर 1, क्योंकि 2 - 1 होना है ना, अपॉन v का स्क्वायर मतलब 4x² का स्क्वायर, इसका मतलब cos x डॉट 4x² माइनस साइन एक्स डॉट 8x अपॉन 4 का स्क्वायर 16, x² का स्क्वायर x की पावर 4, 2 to the 4। अब देखो दो ग्रुप मिल रहे हैं हम लोगों को, कॉमन निकाल सकते हो तो निकाल लो, एक ये ग्रुप है फिर प्लस और माइनस के ग्रुप अलग अलग, तो कम से कम 4x और 8x, 4x तो बाहर आ जाए, अंदर बचेगा cos x, 4x बाहर तो बचा x माइनस साइन x, 8x में 4x बाहर तो बचा 2 बचेगा ना बेटा, 16x की पावर 4। कुल मिला के तुम मल्टीप्लाई करके देखो ना, फैक्टराइजेशन के दोनों दोनों पार्ट बार बार देखा करो, एक इसको मल्टीप्लाई करो 4x इंटू एक्स, 4x² होगा कि नहीं होगा, फिर इधर मल्टीप्लाई करो 4x इंटू 2, तो 2 4 8x होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूवी मेथड का मल्टीप्लिकेशन वाला एज वेल एज डिफरेंशिएशन वाला, सॉरी मल्टीप्लिकेशन वाला और ये डिवीजन वाला। मैं एक सम ले लूं, x² माइनस x प्लस 1 ये है हमारे पास अपॉन इसकी पावर 4। अच्छा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छा निकाल के, एक मिनट रुक जाना है, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, अब देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में भी है डिवाइड में भी है, कौन सा लगाओगे? यूवी में डिवाइड वाला ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में भी है और डिवाइड में भी है। अच्छा कैसे? अब किसको यू किसको वी मानोगे?
किसको यू, ऐसे थोड़ी ना, पहले आप सोचो ना जरा, अगर मल्टीप्लाई में होता तो यू वी इसको लेते यू वी, अगर सिर्फ डिवाइड वाला होता तो यू डिवाइड बाई वी लेते। नहीं, अब कैसे लगाओगे आप, ये वाला लगाओगे कि प्लस वाला लगाओगे, तो है ना फॉर्मूला हमारे पास, एक तो डिवाइड वाला है जिसमें u को डिफरेंशिएट करेंगे v बाई सी रखेंगे, माइनस u बाई सी रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे डिवाइड बाई वी स्क्वायर करेंगे। ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी ना होगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, देखो 3x4, देखो ये क्या है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स है, साइन बाई कॉस हो जाता है tan एक्स के बाद, ट्रिग्नोमेट्री है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, अब ये u v मेथड में आ गया, u डॉट v, u डॉट v में क्या करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे v बाई सी रखेंगे प्लस u बाई सी रख देंगे और v को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलो u को डिफरेंशिएट करेंगे, 4 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12x की पावर 3, 4 में से एक पावर कम हो जाएगी, फिर v बाई सी रख देंगे और tan x बाई सी रख देंगे प्लस u बाई सी रख देंगे 3x4 मल्टीप्लाई v को tan x का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक ग्रुप है हमारे पास ये एक ग्रुप है, प्लस और माइनस से टर्म अलग अलग, देखो तो 12x³ है, यहाँ 3x4 है, तो कम से कम 3x3 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3 बाहर तो बचा 4, x3 पूरा का पूरा बाहर, 4 tan x प्लस 3x4 में 3x3 बाहर तो 1x बचा, तो ये आंसर आ जाएगा फाइनली, फाइनली ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है यूवी मेथड। ओके, नेक्स्ट है आपका चेन मेथड, नेक्स्ट आपका चेन मेथड, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्या कहेंगे, ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, फंक्शन इन फंक्शन, जो बोलते हैं चेन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। जब दो फंक्शन मतलब एक्स एक ही हो लेकिन फंक्शन अलग अलग हो जाए, ठीक है ना, जब एक्स है ना एक हो और फंक्शन अलग अलग हो जाए तब हम लोग लगाते हैं चेन मेथड, तब क्या लगाते हैं, चेन मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने ले लिया साइन अंडर रूट एक्स, ठीक है, अब यहां पर देखो आप कि एक तो साइन भी एक फंक्शन है और अंडर रूट भी एक फंक्शन है। अगर सिर्फ साइन एक्स होता, यहां पर आ जाओ, अगर सिर्फ साइन एक्स होता तो हम लोग क्या करते, साइन का कॉस एक्स कर देते। ओके, अगर सिर्फ अंडर रूट एक्स होता, अंडर रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, मैंने कहा बिल्कुल रट्टा मार लेना,
बोलो जल्दी से। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कल सारे फॉर्मूले लिखाए थे, मैंने कहा था कुछ को आप याद कर लेना बार। ठीक है, तो साइन एक्स का होता तो हम कॉस एक्स करते, अंडर रूट एक्स होता तो मैं 1/2 अंडर रूट एक्स करता। लेकिन यहां पर तो कहानी थोड़ी सी अलग है। साइन भी अपने आप में एक फंक्शन है, साइन समथिंग, और अंडर रूट एक्स अपने आप में अलग फंक्शन। तो जब फंक्शन इन फंक्शन तुम्हें मिल जाए, देखो यहाँ पे 2x वाली कहानी नहीं है। 2x होते तो यूवी वाले मेथड लगाते, यहाँ पे सिंगल एक्स दिख रहा है, लेकिन अंदर जाकर दिख रहा है साइन फिर अंडर रूट फिर एक्स। तो ऐसे में क्या करते, ऐसे में हम लोग ये करते कि पहले को डिफ्रेंशिएट करते, अब बचा कुचा वैसे ही रख देते, फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते। यानी अगर साइन एक्स होता तो हम करते कॉस एक्स, मतलब साइन का क्या हो जाता, कॉस, साइन का कॉस हो जाता, और अंडर रूट एक्स ऐसे ही रख देते। ओके, फिर डॉट अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करते, ऐसे अंदर अंदर जाकर डिफ्रेंशिएट करते अलग। तो 1/2 एक्स ये आता है। ठीक है, साइन का किया कॉस, फिर जो भी कॉस करने में बचा कुछ है वही रख दिया, फिर डॉट, फिर अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट कर दो। तो पहले साइन का डिफ्रेंशिएट किया, बचा कुछ वैसे रख दिया, बचा कुछ बचा क्या था, रूट एक्स बचा था वैसे रख दिया, फिर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शन इन फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसा क्वेश्चन होता हमारे पास, कॉस फिर इन ब्रैकेट 10 फिर इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा होता तो डिफरेंशिएट कैसे करते? देखो देखो कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन। तो माइनस साइन किया, बचा कुछ वैसे रख, वैसे रख दिया, फिर डॉट, फिर अंदर आ जाओ टेन पे, टेन का डिफरेंशिएट करते, टेन के क्या होता, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर नहीं, सेक स्क्वायर करो, बचा कुछ वैसे रख दो, एक्स स्क्वायर वैसे रख देंगे, फिर डॉट, फिर एक्स स्क्वायर करेंगे जो कि होगा 2x। ये है डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं फंक्शन इन फंक्शन। तो बच्चे अक्सर यूवी मेथड और फंक्शन कंफ्यूज होते हैं। तो फंक्शन इन फंक्शन बहुत इजी है। अब यूवी में तुम्हें 2 बार कहीं ना कहीं एक्स दिखाई दे, इधर यहाँ पे देखो है ना, 2 बार एक्स दिखाई दे रहा है, कहीं इधर इधर है ना, 2 बार एक्स दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ही एक्स दिखाई देगा, लेकिन फंक्शन कई दिखाई देगा, फंक्शन तुम्हें कई दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो मैंने ये सम दिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये भी क्या है, फंक्शन इन फंक्शन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपने आप में अलग ही फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएट अलग ही होता है, साइन अपने आप में एक अलग फंक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, साइन को डिफरेंशिएट किया, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस कर दिया, बचा कुचा वैसे ही रख दिया। हाँ, ठीक है, तो साइन का कर दिया कॉस, और एक्स स्क्वायर 5 वैसे ही रख। अब अंदर गए, एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो अंदर देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपने आप में एक फंक्शन है, जैसे नहीं अभी हम लोग कर रहे थे पर कल पिछले लेक्चर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बोल के कैसे करते थे, तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करते थे, 2 आगे ले लिया और प्लस 5 का 0, खत्म, है ना। तो ऐसे इसको एक सिंप्लीफाई में ऐसे लिख सकते हो, 2x डॉट कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे करके लिख दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं इसको थोड़ा पहले लगा समझ में आया।
ठीक इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन दूं, cos इन ब्रैकेट साइन इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। और अगर ऐसे होता cos x डॉट साइन x, बताओ दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? दोनों को डिफरेंशिएट करना है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कौन सा मेथड लगेगा? ठीक है, चेन रूल लगेगा, ठीक है। और इसमें वेरी गुड, क्यूवी, क्योंकि दो एक्स में दिखाई देते, ठीक है ना। तो कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस क्या होगा? साइन। अब बचा कुचा वैसे रख देंगे, साइन एक्स नहीं बोलेंगे, माइनस साइन। अब और एक्स का रोल ये प्ले कर, सोचो ऐसे सोचो कि कॉस के आगे ये एक्स का रोल प्ले कर, कॉस एक्स, तब कॉस साइन, बचा कुचा वैसे रख दिया, फिर डॉट लगाया। अब साइन एक्स तो करेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? कॉस एक्स, ठीक है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें यूवी मेथड, क्योंकि दो एक्स दिखाई दे रहे हैं, एक्स के लिए फंक्शन अलग ही अलग, यूवी मेथड पहले वालों करेंगे, तो पहले वालों करेंगे तो माइनस साइन एक्स, ऐसा आ रहा है कि मेरा तो यहाँ पे सही आ रहा है। टाइम लगेगा अभी तो। 5G है। ठीक है, तो ये वाला यूवी मेथड से करेंगे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर साइन एक्स वी को वैसी के वैसी रख देंगे, फिर लगाएंगे बीच में प्लस, कॉस एक्स वैसी रख देंगे, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा। आगे बात समझिए, तो ये है दोनों में फर्क, चेन रूल एंड यूवी मेथड। तो ये दोनों में फर्क समझना जरूरी है, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसके डिफरेंशिएशन के, इससे कि टॉपिक आपका मजबूत हो जाए। चलो, फंक्शन इन फंक्शन इन फंक्शन, और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? ठीक है, तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लेंगे हम लोग, जिसमें अभी तक तो दो फंक्शन देख रहे थे, फंक्शन इन फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे और भी ज्यादा अंतर फंक्शन और मिल रहे हैं। हाँ, दिक्कत कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, फंक्शन इन फंक्शन का तो कॉन्सेप्ट वही है। एक करो फिर बाकी वैसे छोड़ दो, फिर दूसरा करो फिर वो छोड़ दो। देखो, अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया हो, सेक, फिर इन ब्रैकेट tan, फिर ब्रैकेट अंडर रूट एक्स, फिर ब्रैकेट हमने बंद कर दिए, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो बहुत ईजी है डिफरेंशिएट करना, बहुत ईजी है करना डिफरेंशिएट, ठीक है ना। तो सेक को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या? तो एक हटा लो, ठीक है। देखो, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो। सेक का डिफरेंशिएशन कॉस, कैसी बात है?
tan x, ठीक है ना। तो sec का डिफरेंशिएशन हुआ sec sec x tan x, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सर इसको x हम कैसे लगाएं। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे हमें जब sec का हम करेंगे, देखो ऐसे सोचो, अगर sec x होता तो हम डिफरेंशिएट क्या करते, sec x डॉट tan x करते, सही है कि नहीं सही है। हाँ, यहाँ पर x का रोल कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा नंबर x का रोल प्ले कर रहा है, sec एंड समथिंग इज x, तो sec tan अंडर रूट एक्स, ये समझो जाके एक sec के आगे हमने x लगाया, समझो ऐसे इतना बड़ा सा x, डॉट tan sec x tan x, ठीक है ना। तो डॉट tan, अब हमें tan क्या करना है, tan आगे x चाहिए, तभी तो sec का पूरा बनेगा ना। sec का डिफरेंशिएशन क्या है, sec x tan x, लेकिन यहां पर x का रोल कौन प्ले, इतना बड़ा नंबर x का रोल प्ले कर, इतना बड़ा नंबर x का रोल प्ले कर रहा है। तो tan अंडर रूट एक्स, अब जाके sec x का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर डॉट, फिर tan को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो जब tan को डिफरेंशिएट करेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। अब बचा कुचा हमने वहां पे रखा हुआ है, हाँ, तो tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर, अब बचा कुचा वाला एक्स, वो एक्स में जो भी रोल प्ले कर रहा है, अंडर रूट एक्स रोल प्ले कर, फिर अंडर रूट एक्स को हम करेंगे डिफरेंशिएट 1/2 अंडर रूट एक्स, इतना बड़ा डिफरेंशिएशन हो, इतना बड़ा डिफरेंशिएशन होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, अगर फंक्शन इन फंक्शन आ जाए तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। इसको डिफरेंशिएट करो, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सोचो अगर ये टू टू अगर एक्स होता, अंडर रूट एक्स होता, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो, इसका डिफरेंशिएशन टू को तो साइड में रख दो, कांस्टेंट वैल्यू है, अंडर रूट एक्स को हम लोग करते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स, सही है ऐसे हो। लेकिन 2x नहीं है, अंडर रूट में समथिंग है, तो जहां पर x है उसको पूरा का पूरा वैसे ही रखेंगे, मतलब कि हमने पहले 2 अंडर रूट, अच्छा देखो, अगर 2 अंडर रूट एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, देखो 2 का तो 2 वैसे ही रख देंगे। अरे बाबा, बड़ी प्रैक्टिस की कमी है, वो तो जब प्लस और माइनस में अकेला हो तब, जब ऐसे हो जैसे कि 2x² प्लस 2, तब ये वाला +2, जब ये 0 होता है, अगर वेरिएबल के साथ में लगा है तो 0 कहाँ से होता है, तब तो 2 इधर आके फिर मल्टीप्लाई होकर नंबर आता है उसका, आप कैसे कर रहे हो, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करके आए आप। अकेला यहाँ है कहाँ, 2 के साथ x जुड़ा हुआ है, अकेला कहाँ है 2, बताइए। 2 अकेला है ही नहीं यहाँ पर, 2 अकेला कब माना जाता है, जब प्लस और माइनस हो, बाद में 2 या 3 ऐसा कोई भी कांस्टेंट नंबर हो और उसमें x ना हो, तब वो अकेला माना जाएगा। यहाँ अकेला कहाँ है, यहाँ नंबर है, यहाँ पर वेरिएबल लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। तो 2 अंडर रूट एक्स, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जो कांस्टेंट नंबर है उसको बिल्कुल अलग रख देते हैं, 2 ऐसे अलग रखते हैं। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है, यही होता है ना अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर कहानी क्या हो रही है कि 2 तो आपने साइड में रख दी, अब अंडर रूट को तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट, जो भी बचा कुछ है सब रख दो, cot x², सही है।
ठीक है ना। कभी भी वेरिएबल के साथ में, सुन लो जरा, वेरिएबल के साथ में जैसे कि 4 sin x है, तो वेरिएबल के साथ में क्वेश्चन नंबर उसको वैसे ही रख देते हैं अलग, बिल्कुल। जीरो मैंने नहीं बोला है, जीरो कब, जब प्लस करके कुछ ऐसे नंबर, तब वो जीरो होता है। अभी तो फंक्शन है साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। आई बात समझ में, ये कहानी है। तो इसमें भी यही है कि टू अलग रख दिया। अब अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, मैंने भी यही किया, 1/2 अंडर रूट जो भी है वो रख दिया। चलो ये हो गया, अंडर रूट का डिफरेंशिएट किया। फिर अंदर गए हम लोग कॉट में, फंक्शन इन फंक्शन जा रहे हैं, फिर कॉट में गए, डॉट लगाया। अब कॉट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉजेक। अब देखो कॉजेक लिखा, अब एक्स स्क्वायर का माइनस कॉजेक लिखा, माइनस कॉजेक में के बाद एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स का जो रोल प्ले कर रहा है कॉट के आगे, एक्स स्क्वायर एक्स का रोल प्ले कर रहा है, पूरा पूरा डॉट करके एक्स स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। फिर डॉट, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करें, और एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा 2x, ये होगा डिफरेंशिएशन। इसमें से 2 से 2 कट गया ये वाला, तो माइनस का कॉजेक स्क्वायर और ये डॉट 2x अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में, ये होता है फंक्शन इन फंक्शन। तो 2 को तो छोड़ ही दो, अब अंडर रूट को कर रहे हैं, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट, 1/2 अंडर रूट। अब अंडर रूट में जो भी बचा कुचा लिख दिया, ठीक है। फिर डॉट, फिर देखा हमने कॉट का डिफरेंशिएशन, कॉट का होता है माइनस का कॉजेक, ठीक है। अब बचा कुचा हमने वैसे ही रख दिया, बचा कुचा वैसे ही रख दिया। फिर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x होगा। इस तरह अंदर अंदर में जाते रहना, अंदर अंदर तुमको जाते रहना। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।